नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के या सभी सनातनियों का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। जब मैंने 2026 की प्रिडिक्शन के बारे में बताया, प्रिडिक्शन का मेरा 2 या 3 वीडियो होगा, आप देखे होंगे। फिर उस प्रिडिक्शन में काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी बताइए। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव पे बताया तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पे मैंने रिजल्ट 100% नहीं बताया। अभी ग्रहों की स्थिति ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए क्या बन रही वह बताऊंगा। चुनाव की तिथि आ जाएगी तब मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा विस्तार पूर्वक। उस वीडियो में मुझे फिर रिक्वेस्ट आया कि पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए, जो घटनाएं घट रही है इसका क्या भविष्य है या क्या इसका दिख रहा है, ज्योतिषी गणना के हिसाब से क्या परिणाम मिल सकता है। फिर मुझे अभी रिक्वेस्ट आया 3 दिन से कंटिन्यू, कम से कम मेरे पास 2000 2500 रिक्वेस्ट आए होंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में अभी जो बीएमसी का चुनाव हो रहा है या होगा, आपका उसका डेट है 15 जनवरी को चुनाव होगा। उसमें 2 बिछड़े भाई राज ठाकरे जी और उदय ठाकरे जी एक साथ आए हैं। यानी कि उदय ठाकरे जी की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक या उसके मुखिया राज ठाकरे जी दोनों लोग एक साथ आए हैं बीएमसी चुनाव के लिए। तो इसके बारे में क्या कहती है ज्योतिषी गणना, कैसा आप निष्कर्ष निकल के आ सकता है, कैसा परिणाम निकल के आ सकता है, क्या हो सकता है बीएमसी चुनाव में अगर ये 2 भाई एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले तो सामाजिक रूप से समझिए कि 2 भाइयों का मिलना या 2 भाई एक साथ कोई मिल के काम कर रहे हैं तो वह कार्य में मजबूती होती है। समाज के विघटनकारी लोगों को उसमें छल करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि लोगों ने, इतिहास गवाह है, ऐसे कई लोगों ने भाइयों भाइयों को टकरा दिया है। कहा गया ना, बटोगे तो कटोगे, ऐसी परिस्थितियां कई बार हुई हैं। तो ये तो सुखद अवसर है, यह बहुत शुभ अवसर है कि 2 भाई मिलके फिर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भविष्य में भी दोनों भाइयों ने बोला है कि वो साथ रहेंगे। तो यह सामाजिक रूप से बहुत अच्छी बात है। अब ज्योतिषी गणना के अनुसार से क्या घट हो सकती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पे आधारित है। वह उनके कुंडलियों के जन्म के समय कुंडलियों की स्थिति और वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति, गोचर, उनकी युति, नक्षत्र, कई छोटे छोटे पैरामीटर हैं। सब चीज़ों पर अध्ययन करके मैंने यह निष्कर्ष करके वीडियो बनाया है। इससे मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मुझे किसी राजनीति से कुछ भी लेना नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष से भी मुझे कुछ लाभ या हानि का कुछ नहीं लेना देना नहीं है। सिर्फ ज्योतिषी गणना के अनुसार आप तक यह जानकारी पहुंचे कि उनकी कुंडली क्या कहती है और क्या हो सकता है। 2025 में ही दोनों भाई एक साथ आए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले चुनाव में दोनों भाई एक साथ रहेंगे। मैंने बहुत मेहनत किया है, ये देखिए सब पॉइंट, छोटे छोटे पैरामीटर होते हैं, सब में गणना करना पड़ता है। फिर छोटे छोटे कई अध्ययन करके मैंने इसको बनाया है। कुंडली के बारे में भी बनाया है, सबकी कुंडलियाँ मैंने बनाई है, फिर उसके बारे में फिर मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे पहले उदय ठाकरे जी की कुंडली समझिए। उदय ठाकरे जी का जन्म 27 जुलाई 1960 को 10:14 मुंबई में हुआ था। जिस हिसाब से उनकी कुंडली बनी वह अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि की कुंडली बनती है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। और कन्या लग्न की कुंडली बनती है और जिसके स्वामी बुध हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है कन्या लग्न। अभी उन पर गुरु की दशा चल रही है जो दिसंबर 2028 तक चलेगा। उसके बाद शनि की महादशा चालू हो जाएगा, जो आगे शनि की महादशा फिर आगे चलती रहेगी जीवन अंतरांत। और आप समझ रहे होंगे कि अभी जो गुरु की दशा चल रही है 2025 से ही गुरु अतिचारी हो गए हैं और 2028 तक गुरु अतिचारी रहेंगे जब तक वो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे।
तो ऐसे में गुरु का थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे जी का। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे और शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। वैसे शिवसेना के दो पार्ट हो गए हैं, एक शिंदे जी की शिवसेना और एक उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना। कन्या लग्न के साथ पैदा हुए हैं उद्धव ठाकरे जी। कन्या एक दोहरी प्रकृति की पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है और यह बुध द्वारा शासित राशि होती है। इस राशि चक्र का छठा चिन्ह होता है, नंबर 6 इसका पहचान होता है, जो कन्या लग्न का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे राशि चक्र कैलेंडर में आप देखेंगे, मैंने स्क्रीन पर उनकी कुंडली लगा दिया है। कन्या एकमात्र ऐसी राशि है जो एक महिला का प्रतीक करता है। बाकी सारे राशियों का प्रतीक पुरुषों से संबंधित है, मेल से संबंधित है, पुल्लिंग से संबंधित है, लेकिन कन्या ही एक ऐसी राशि है जिसका प्रतीक महिला है। उसके गुण निर्दोष और अपवित्र, एक कुंवारी को समाज द्वारा परम पवित्रता का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह सभी गुण भी कन्या लग्न वाले जातकों में भी मिलते हैं। कन्या लग्न के या राशि के जो भी अधिकांश जातक होते हैं वो शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं। उन्हें अक्सर किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने में समय लगता है। डाउन टू अर्थ होते हैं और सामान्य होने के कारण वे मांग की स्थिति में, जब कोई मांगी जाती है, डिमांड की जाती है, प्रपोजल रखा जाता है, तो वो कूटनीति भी होते हैं और इसलिए भी उनको पृथ्वी तत्व की स्थिर तत्व का पहचान है। लग्न के स्वामी उनके बुध हैं और अपनी दूसरी राशि मिथुन से वह वक्री होकर दशम भाव में स्थित है। राजनीति में ऊपर उठने के लिए शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लिए यह स्थिति अच्छी तरह से काम करेगी। गुरु वक्री के साथ साथ अपनी राशि धनु राशि में वक्री हैं, दोनों चतुर्थ भाव में स्थित हैं। यह स्थिति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के लिए बेहतरी और अच्छे बदलाव का संकेत दे रहा है। चंद्रमा 11वें घर में स्थिति है। चंद्रमा अग्नि राशि सिंह में है और छाया ग्रह राहु के साथ 12वें घर में स्थित है। इसे देखते हुए शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को समान रूप से रिश्तों में किसी भी मुद्दे को संभालने, शांत रहने, गंभीर संघर्षों से बचने और सभी स्तरों से विवाद में दूर रहने की जरूरत है। शक्तिशाली सूर्य 12वें घर पर शासन करता है। सूर्य जल राशि कर्क राशि में स्थित है और शुक्र के साथ एकादश भाव में स्थित है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ राशि का आदान प्रदान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को अपने रिश्ते में आने वाले अवसर के बारे में सकारात्मक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। अशुभ गुण वायु कुंभ राशि के अंतिम भाव में और छठे भाव में स्थित है। केतु की यह स्थिति स्वास्थ्य के मोर्चे पर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लिए अच्छा काम करेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या उन्हें परेशान नहीं करेगी और मंगल अष्टम भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में जो तीसरे भाव का विभाग है उस पर नजर भी रख रहे हैं, देख भी रहे हैं। मंगल ग्रह वृषभ राशि में सबसे पहले स्थिर प्रकृति में है और नवम भाव में स्थित है। और अगर वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो अभी शनि कुंभ राशि में है जो दिसंबर 2027 तक रहेंगे और राहु शनि मीन राशि में है, माफ कीजिएगा, राहु कुंभ राशि में है जो दिसंबर 2026 तक रहेंगे, अंतिम तक। केतु सिंह राशि में है और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो उद्धव ठाकरे जी की स्थिति बन रही है, गुरु अतिचारी होने के बाद जितना प्रयास करेंगे उसके तुलना में सफलता मिलेगी, लेकिन प्रतिशत सफलता का जितना उम्मीद किए रहेंगे उससे थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन जनता का समर्थन उनको मिलेगा। परिणामों में थोड़ी कमी आएगी लेकिन प्रभाव अच्छा रहेगा।
यदि मैं राज ठाकरे जी की बात करूं तो उनका जो जन्म 14 जून 1968 को शाम को 5:44 मुंबई में हुआ था। मुंबई में जन्म होने की वजह से उनका पृथ्वी तत्व की राशि मकर राशि बनती है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, और जल तत्व का लग्न है जिसके वृश्चिक लग्न है, जिसके स्वामी मंगल हैं। शनि की दशा चल रही है जो 2030 तक चलेगी। उसके बाद बुध की दशा चालू हो जाएगी। शनि और राहु एक साथ जो इनके कुंडली में आपको दिखाई पड़ेंगे, जो एक तरीके से आप कहेंगे अच्छा नहीं है। शनि और राहु एक का जो एक साथ होना वह चंडाल योग भी बनाता है। लेकिन शनि और राहु एक साथ होते हैं तो इसका ये परिणाम यह होता है कि यह मेहनत अधिक करवाते हैं, रिजल्ट तुरंत नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट बाद में निश्चित तौर पे अच्छा मिलता है। तो इन दोनों लोगों की जो अभी राज ठाकरे जी का अभी जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से लग्न में अभी बुध बैठे हुए हैं, और मकर राशि में अभी है सिंह जी, केतु बैठे हुए हैं, और कर्क राशि में अभी राहु है कुंभ लग्न में। आप देखेंगे कि शनि है सिंह राशि में, और उनका भाव जो है सिंह का है और मीन में है। सूर्य मंगल बुध वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, और मिथुन अकेले बैठे हैं। तो ये जो ग्रहों का जन्म के समय ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति, हो सकता हो आप ग्रहों की स्थितियों के बारे में न समझे, और मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए। इसके कई पैरामीटर हैं। एक जन्म के समय कुंडली का विश्लेषण, आज वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों की दृष्टि, नक्षत्रों का, ऐसे कई समायोजन करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या हो सकता है भविष्य उनके जीवन में, या किसी भी व्यक्ति विशेष के कुंडली को देख के उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यह जो मेल हुआ है उदय ठाकरे जी का और राज ठाकरे जी का, यह बहुत अच्छा हुआ है। हो सकता हो इनको बीएमसी चुनाव में इनको जितना उम्मीद है उसके अनुसार रिजल्ट न मिले, ऐसी पूरी संभावना दिख रही है। ग्रहों की स्थिति जो बता रही है अभी उद्धव ठाकरे जी की कुंडली राज ठाकरे जी की कुंडली के हिसाब से ज्यादा मजबूत दिख रही है। उतना मतलब जो उधर राज ठाकरे जी की में शनि और राहु का है, रिजल्ट तो मिलेगा, थोड़ा रुक के मिलेगा। और जो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में गुरु की जो दशा चली है इसके वजह से भी तो थोड़ा सा रिजल्ट मिलने में देरी है, अप्रत्याशित रिजल्ट पाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन भविष्य 100%, 100 क्या 5000% उज्जवल है। सामाजिक दृष्टिकोण से भाइयों का साथ रहना कई चीज़ों में हितकर होता है। कुंडली के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आने वाला भविष्य ये लोगों के लिए अप्रत्याशित रिजल्ट देगा। हाँ, तत्काल में परिणाम पक्ष में नहीं जा पाएंगे, जितनी उम्मीद कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं आ पाएगा, ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से। यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पे किया हुआ गणना है। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या इस पे और भी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर चला है। जानबूझ के मैं बहुत विस्तार में नहीं बता रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों की ज़्यादातर लोगों की मानसिकता होती है स्किप करके सिर्फ निष्कर्ष सुनने का। कई लोग तो कह देते हैं कि आपने किस आधार पे बताया, और 90% लोग तो कहते हैं कि सिर्फ आप वही बताइए पॉइंट टू पॉइंट, हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ हमारे लिए स्थिति ऐसी होती है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इसलिए बताना भी है और शॉर्ट में भी बताना है, हवा में तो बताना नहीं है। इसलिए मैंने आपको निष्कर्ष बताया। यह जोड़ी बहुत अच्छा काम करेगी भविष्य में। तत्काल में रिजल्ट थोड़ा उतना नहीं मिलेगा जितना उम्मीद करेंगे, लेकिन भविष्य उज्जवल है, बहुत ज़्यादा चमकदार है। मिलके रहें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें। आप भी अपने बारे में जानिए, समझिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए और आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।